पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर तबादले। बड़ी खबर इस वक्त की है, आईएएस पीसीएस सचिवालय सेवा से जुड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस दिलीप जावलकर को स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस मुरुगेशन से सचिव लघु सिंचाई का पदभार हटाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं और आईएएस मुरुगेशन से सचिव लघु सिंचाई का पदभार जो है वो हटाया गया है। संवाददाता सुरेंद्र डसीरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है इस तबादले को लेकर? देखिए, बहुत लंबे समय से तबादले पेंडिंग थे। कई जिलाधिकारियों को हटाए जाने की बात शासन में चल रही थी और अब मुख्यमंत्री ने कल एक विस्तृत सूची निकाली है जिसमें कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसमें कई जिलों के जिलाधिकारी भी हैं जिनको हटाया गया है, उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को मौका दिया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी हटाए गए हैं। इसके साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव हटाए गए थे, लेकिन उनके पास स्मार्ट सिटी का चार्ज था। अब उनसे स्मार्ट सिटी का चार्ज भी लेकर नए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार को दिया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी हटाए गए हैं, चमोली के जिलाधिकारी हटाए गए हैं, अल्मोड़ा के जिलाधिकारी हटाए गए हैं। कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। शासन में बहुत ज्यादा अधिकारी, सीनियर अधिकारी और मुख्यमंत्री उनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे, इसलिए भी उनके तबादले हुए। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास जो विभाग थे वो कहीं ना कहीं संबंधित दूसरे विभागों के लिए ठीक नहीं थे। इस तरीके से जैसे सिंचाई में लघु सिंचाई विभाग कुछ अन्य अधिकारियों के पास था और सिंचाई विभाग किसी और के पास था। इसके मर्ज करते हुए एक ही अधिकारी को सारे विभाग दिए गए हैं। सीनियर जो आईएएस अधिकारी हैं राधा रतूड़ी, वो अपर मुख्य सचिव हैं, उनको अपर मुख्य सचिव शिक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जावलकर के पास बाकी सारे पद रखे गए हैं, उनसे धर्मस्व संस्कृति हटाया गया और उनको स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पीसीएस अधिकारियों के भी बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। तो कई अधिकारी ऐसे हैं चांदनी जिनके जो एज अ पनिशमेंट जिनको हटाया गया है, जिनके कार्यों को लेकर नाराजगी भी थी और ये जानकारी मिल रही थी कि अगले कुछ दिनों में इनको हटाया जा सकता है। जैसे चमोली से डीएम का हटना हो, अल्मोड़ा से डीएम का हटना हो, हरिद्वार से डीएम का हटना हो, ये सभी मामले ऐसे हैं जिसमें शिकायतें बहुत थी और उसके बाद ये तय था कि अगले कुछ दिनों में इनको हटाया जा सकता है और इसी के चलते इन लोगों को हटाया गया है। चांदनी जी, शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये तबादले किए गए हैं। कई जिले के जिलाधिकारी जो हैं उन्हें हटाया गया है, तो बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए हैं और काफी दिनों से ये तबादले नहीं हुए थे, जिसके बाद अब ये बड़ा ट्रांसफर किया गया है। बड़े तबादले जो हैं वो किए गए हैं। तो आईएएस दिलीप जावलकर को स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली की अतिरिक्त भार दिए गए हैं। आईएएस मुरुगेशन की अगर बात करें तो उन्हें आपको बता दें कि सचिव लघु सिंचाई का पदभार जो है हटाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पहाड़ पॉलिटिक्स में भू कानून को लेकर इन दिनों दंगल छिड़ा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद अब पार्टी ने मुद्दे के जरिए ही धामी सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की है। एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में भू कानून पर सूबे की सियासत में महासंग्राम देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में भू कानून के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2022 से पहले कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए सियासी माइलेज लेना चाह रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की मंशा कुछ अपने ऐसे व्यवसायियों को जो जमीनों का बड़ा कारोबार करते हैं उनको फायदा पहुंचाने की दृष्टि से यह कानून लाए हैं। कांग्रेस के आरोपों की तोप का मुंह पूर्व सीएम त्रिवेंद्र की ओर मुड़ा तो सियासत गर्मा गई। त्रिवेंद्र ने साफ किया कि उनकी सरकार ने कानून को कमजोर नहीं बल्कि कुछ बदलाव किए थे। पहाड़ पर निवेश के जरिए पैसों की बरसात हो, इसलिए सरकार ने फैसला लिया। आखिर इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा तो फिर रोजगार कैसे, नए रोजगार वहां लोगों को मिलेंगे? और इसलिए
जो इनका प्रारूप है उसको सामने रखना चाहिए। आखिर वो कैसा भू कानून चाहते हैं। पार्टी कप्तान बनने के बाद गोदियाल जोश में है, क्योंकि ये खाटी नेता जानता है कि पहाड़ की नब्ज कौन से मुद्दे के जरिए दबानी है। वैसे इस मुद्दे को लेकर राज्य आंदोलनकारी भी सरकार से दो हाथ के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ स्टेट।